नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो कक्षा 10 के जो पेपर आने वाला है सामाजिक विषय, उसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये मानचित्र होता है। तो उस मानचित्र को जो उसमें मेन-मेन टॉपिक होते हैं, उसको हम अपने इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और शायद है कि आपके पेपर में के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर मैप बनाना नहीं जानते हैं, तो मैप बनाना आपको सिखा देते हैं। देखो क्या करना है, एक रेखा खींचना है, यहाँ सीधा, एक रोटेट करना, ठीक है? अब इसमें क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है इसे, ऐसे कर लेना, ठीक है? इसको लेके आना ऐसे ऐसे कर लेना। फिर अब क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ हम बढ़ाते जाएँगे, इसको थोड़ा-सा ऊपर उठा के फिर ऐसे करेंगे। फिर इसमें देखिए थोड़ा-सा नीचे हो रहा है, इसको ध्यान देना दोस्तों। बड़ा ना होने पाए, इससे छोटा ही ना रहे। देखिए ऐसे कर लेना। ये भी आपको क्या करना है, नीचे बढ़ाते-बढ़ाते ऐसे कर लेना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आप यहाँ से इसको वापस से चलाना। ये आपका मैप बन के तैयार हो गया है। आपके पढ़ने स्टडी के लिए बहुत ही शानदार मैप आप ऐसे अपने हाथ से बना सकते हैं। मैप तो आपका लगभग बन चुका है। आपको बताना हमको इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप सबसे पहले नंबर वाइज़ चेक कर लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या है, स्टेट यानी राज्य और उनकी राजधानियाँ, सबसे पहले बात ये है। दूसरी बात क्या है, मंदिर। तीसरी बंदरगाह। और चौथा मेरा क्या है, नदियाँ। पाँचवा क्या है, पर्वत। छठा क्या है, खनिज, सोना, चाँदी, पेट्रोल, जो कुछ भी होता है, सब इसमें है। ऐसे ही हम आपको इतने इतने वर्डों का अध्ययन हम इस अपने मैप में करेंगे। बाकी जो मेरा अगला होगा वो आपका, ये देखिए, मैं इसको तो बनाया हूँ केवल आपके क्लास 10 कक्षा 10 के बेस पे बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं, ये आप किसी भी जैसे एसएससी हो, यूपीपी हो, किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप इसको एक बार लास्ट तक देखिए, फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट, क्या-क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आया राज्य। तो हम राज्य खत्म करते हैं। तो राज्य में सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक? यहाँ से। ये मेरा आपको जो कोना दिख रहा है, इसमें है उत्तराखंड। ये मेरा कौन है? उत्तराखंड। ध्यान देना, उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून होती है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होती है? देहरादून। हम इसको लिख देते हैं, इससे मान लो आप लोग भूलो, तो भूलने की दिक्कत ना हो, शॉर्टकट लिख देना है इसमें, देहरादून। उसके बाद मेरा कौन-सा आएगा? उत्तराखंड के बाद जस्ट आपका लगा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी आप सभी जानते हैं, लखनऊ। कौन है? लखनऊ है। उसके बाद मेरा है सिक्किम, जिसकी राजधानी है, एक काम करते हैं, पहले राजधानी फिर राजधानी इकट्ठे बता देंगे, नहीं तो वो भी समय ज़्यादा हो जाएगा। सिक्किम हो गया। उसके बाद मेरा यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद मेरा यहाँ पर है, ये बीच मेरा वो कौन है? असम है, असम। उसके बाद यहाँ पे कौन है मेरा? नागालैंड है, नागालैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आएँगे, इसको मिलेगा मिज़ोरम। और यहाँ पे मेरा कौन है? मणिपुरी है, मणिपुर। ये मेरा कोना देखो, इसमें कोना है कि त्रिपुरा है, तिकोना मतलब त्रिपुरा। उसके बाद आएँगे यहाँ पर, देखो कभी भी पढ़ना एक सीरियल वाइज़ पढ़ना, आसानी से याद हो जाता है। अब ये जो बचा है इसमें दिख रहा है, यहाँ से ये जो गया है, इसका थोड़ा-सा एरिया कुछ कम दिख रहा है, ऐसे है। आप मैप में देखेंगे लगभग कुछ ऐसे ही मिलता-जुलता रहेगा। तो इसका जो क्षेत्र है ये है, यहाँ का है। यहाँ देखो, यहाँ एक राज्य छूट रहा हो, उसका नाम क्या है? मेघालय, मेघालय है। मेघालय हो गया। ये जो दिख रहा है ये वाला राज्य, ये कौन-सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया।
इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद आपको आएँगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा, इसी में सट के है, उड़ीसा। उसके बाद मेरा कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप आएँगे इसमें तमिलनाडु। उसके बाद मेरा कौन आएगा? ये तमिलनाडु की राजधानी यहाँ से यहाँ तक इसी से है, ठीक? तो इसके लिए ध्यान रखना, ये मेरा तमिलनाडु है, इसके ऊपर जैसे आएँगे उस पे कौन मिलेगा? केरल। उसके बाद कौन है? केरल के बाद कौन आएगा? कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद यहीं पर आ सट के है, कर्नाटक सट के कौन है? गोवा। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये कौन है? आप सभी जानते हैं, गुजरात है, गुजरात। मैं बाहर क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमको अंदर सब कुछ बताना है, इसलिए बाहर इसको दिखाना पड़ रहा है। गुजरात है। उसके ऊपर ये कौन है? राजस्थान। उसके ऊपर आप यहाँ मिलेंगे तो यहाँ मिलेगा हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद आपको मिलेगा इसके पंजाब, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक राज्य में छूट रहा, वो कौन है? छत्तीसगढ़ नहीं, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ये मेरा राज्य हो गया है। अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्योंकि अभी मैं झारखंड छूटा है, मध्य प्रदेश। तो बीच में आप पढ़ोगे तो यहाँ पाओगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको मिलेगा यहीं से इसका इसका उड़ीसा, और इसके आंध्र प्रदेश का कौन है? वो छत्तीसगढ़। ये मेरा कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होती है? रायपुर। उसके बाद मेरा कौन है? झारखंड। यहाँ पर बीच में कौन है? झारखंड। एक छोटा है यहाँ था, उसका नाम क्या था? बिहार था। सॉरी बच्चों, लगभग इसका किनारे पे है ये बिहार, बिहार। ये मेरा कौन है? झारखंड है, ये झारखंड। तो अब एक राज्य मेरा और है, यहाँ है, आंध्र प्रदेश का भाग टूट गया था, उसका नाम क्या है? तेलंगाना। सारे राज्य मेरे क्लियर हो गए, अब कोई राज्य नहीं छूटा है। दिल्ली को मत लेना, दिल्ली दिल्ली मेरा राज्य नहीं है, वो राजधानी है भारत की। चलिए, तो मैंने आपको एक बार में सारा जो राज्य था सब आपको दिखा दे। क्या करना, सबसे पहले लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना, कुछ भी होगा वो सब आपको एक क्रम वाइज चलेंगे तो सब आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो, तो इसका हिमाचल प्रदेश राजधानी क्या होगी? हिमाचल प्रदेश राजधानी क्या होगी? उसकी राजधानी है शिमला। क्योंकि शिमला आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं किसी एक भाषण में, जो कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं गर्मियों के समय में शिमला ला दूंगा। तो वो क्या है? शिमला मतलब ठंडा स्थान। ठंडा स्थान आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको ये जो भारत है, भारत की जो गर्दन है, गर्दन का मतलब कौन सा होता है? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो कौन है? शिमला है, शिमला। उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का राजधानी क्या होती है? पटना। और सिक्किम का गंगटोक, सिक्किम राजधानी गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश राजधानी क्या होती है? ईटानगर। उसके बाद असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलांग होता है, मेघालय का शिलांग। पश्चिम बंगाल का कोलकाता, झारखंड का रांची, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तेलंगाना का भी हैदराबाद, अमरावती भी कई लोग कहते हैं, और छत्तीसगढ़ का रायपुर। मध्य प्रदेश राजधानी क्या होती है? मध्य प्रदेश का भोपाल होता है, मध्य प्रदेश का भोपाल। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का क्या होता है? इसका होता है चेन्नई। और केरल की क्या होता है? केरल राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक का बंगलौर, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई, और गुजरात का होता है गांधीनगर। राजस्थान का रायपुर, नहीं सर, राजस्थान का जयपुर होता है। राजस्थान की राजधानी क्या होती है? जयपुर होती है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। इसको कह सकते हैं जय श्री राम के नाम से आप याद कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं जय श्री राम।
मतलब ज से जम्मू कश्मीर, श्री राम से श्रीनगर। तो याद रखना जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है? श्रीनगर। तो मैंने आपको एक लाइन सब समझा दिया है, उस प्रदेश क्या है, उसकी राजधानी क्या है, ये बता दिए हैं। अब हमको बताना है कि इसमें कौन-कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो इसके लिए अगर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं इसमें अब बताने चल रहा हूँ मंदिर। मैंने आपको राज्य राजधानी क्लियर कर दिया है। नहीं समझ में आया है तो आप लोग को शॉर्टकट में दे रहा हूँ। चलो, सिक्किम का गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलांग, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश का भोपाल। देखो ये शिलांग भोपाल है, भोपाल। उसके बाद तमिलनाडु का चेन्नई, केरल का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का बंगलौर, और उसके बाद है गोवा का पणजी, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का गांधीनगर, और इसका राजधानी जयपुर लिखे, हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। मैंने सारे राज्य की राजधानी का भी आप एक शॉर्टकट रूप में लिख दिया है। अब मेरी बात करते हैं किसकी? मंदिर की बात करेंगे। अब इसको हम रिमूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैंने आपको अभी समझा रहा था कि इसकी राज्य और राजधानी क्या-क्या है। सब मैंने आपको दिखा दिया कि राज्य कहाँ है, राजधानी कहाँ पर है, सब कहाँ पर कौन है। मैंने आपको पहले बताया। अब आपको बताना है इसमें मंदिर कौन-कौन सा है, कहाँ-कहाँ पे है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने देवी जी से। एक वो है कौन सा है? वैष्णो देवी। आप सभी लोगों ने उनका नाम सुना होगा, और उनकी मंदिर कहाँ पर, उनका स्थान कहाँ पर है, तो उसको स्थान देख लीजिए। वो है जम्मू कश्मीर में। ये यहाँ कौन है? वैष्णो देवी मंदिर आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये है वैष्णो देवी मंदिर, इसकी बात कर रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर यहाँ पर कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में है। समझ में आया? उसके बाद एक है सूर्य मंदिर। जम्मू कश्मीर के बाद कौन मंदिर दिखाते हैं आपको? सूर्य मंदिर, यानी कोणार्क, जो कहाँ पर है? कोणार्क में है। और कोणार्क का ये जो वो है कहाँ, किस स्थान पर है? तो वो है उड़ीसा में। तो उड़ीसा अभी हम आपको यहीं कहीं पर दिखाए थे ना। तो ये मेरा कौन था? पश्चिम बंगाल। उसके बाद उड़ीसा का ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ अगर आप दिखा देंगे आसानी से तो एक मेरा कौन हो जाएगा? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। देखिए आपके पेपर में इसे एकदम सादा-सादा मिलेगा, मैप आपको दर्शाना होगा। तो ये मेरा कौन होगा? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बाद कौन आएगा आपको? एक आएगा बृहदेश्वर मंदिर, जो है तमिलनाडु में। यहाँ पर है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। ये मेरा कौन हो गया? बृहदेश्वर मंदिर हो गया। और एक मंदिर आपका देखिए, वैष्णो देवी, सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। हाँ, ध्यान रहे आपको जितना मंदिर मैं बता रहा हूँ उनमें से एक क्वेश्चन आपको एक ना एक आना फिक्स है। एग्जाम के रूप समझ के बना रहा हूँ बच्चों। अगर आपको ना मिले तो बताना मुझे। ये मेरा है आपका सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर ये मेरा गुजरात में है। ये बृहदेश्वर मंदिर है, ये है मेरा सोमनाथ मंदिर। ये गुजरात में है, ये मेरा कौन है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए मैंने आपको लगभग 4 दिशाओं से बना दिए। आपको 4 तो कन्फर्म है, चारों में से एक तो आना फिक्स है। अब आपको दिखाना है हमको कि अब आप कौन सा मंदिर आपको बता दें। वैष्णो देवी हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर हो गया। एक मंदिर और बहुत प्रचलित होता है जो कहाँ पर है? अमृतसर, एकदम गर्दन पे उठाना। ये मेरा होता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर मेरा कौन हो गया? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर हो? अमृतसर में है। तो वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, और सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ये आपको 5 मंदिर बता दिए हैं। अगर 5 में से ना आए तो 1 मंदिर, 2 मंदिर और बता देते हैं। इसके अलावा ये है, देखो एक बिहार में एक बहुत ही प्रचलित मंदिर है। इसका आकार थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा है। ये कर देते हैं बस। देखो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कौन बिहार में है? वो है बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर। ये बौद्ध मंदिर है।
कहाँ पर है? बिहार में, ध्यान देना। अब हम सबका स्थान लेते हैं, कौन कहाँ पर है? बौद्ध मंदिर हो गया, और एक मंदिर और है मध्य प्रदेश में, जो है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर। तो आपको मैंने 7 मंदिर बताया है, जो आपके पेपर के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर है? बिहार में है। ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, यानी कोणार्क। इसको यहाँ पर दिखाया जाता है हमेशा, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क में है, तो कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद है उड़ीसा का यू नहीं होता है, ओडिशा होता है, वो होगा। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर क्या होता है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, अमृतसर। ठीक, अमृतसर। इतना आपको मैंने स्थान बता दिया है। तो मंदिर के बाद मेरा आप कौन आता है? आपको मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो कक्षा 10 के बेस पर है वो इतने मंदिर ही आपसे पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद मेरा कौन है? बंदरगाह है। तो बंदरगाह की बात करते हैं। तो बंदरगाह बताने से पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया था कि मंदिर कौन कहाँ पर है, जो आपके कक्षा 10 के बेस पर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं। सब आप पेपर पे करके देख लीजिए, सब पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब मेरी बारी कौन सी है? मंदिर तो हो चुका, अब बंदरगाह बताते हैं, ठीक। तो बंदरगाह ध्यान रखना, सबसे पहला बंदरगाह जो मेरा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बंदरगाह वही होगा। बंदरगाह मतलब होता है क्या? बंदरगाह मतलब होता है जहाँ से समुद्र जहाज द्वारा आयात निर्यात होता है। अब आयात निर्यात का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग एक दुकानदार से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे जब इंटरनेशनल की बात होती है, जब अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी होती है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? आयात और निर्यात बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो अपने देश में नहीं होता, यहाँ से सामान वहाँ से मंगाया जाता है, और जो उस देश में तो उसमें आप भेजा जाता है। तो बड़ी बड़ी जो सामानें होती हैं, पेट्रोलियम का, ईंधन का, खनिज का, जो भी होता है, वो सब भेजने का काम बंदरगाहों पर होता है। क्योंकि आप सभी को पता है, जहाज़ों के माध्यम से, जो पानी वाले जहाज होते हैं, इससे हम 1 ट्रक 2 ट्रक नहीं, कम से कम सैकड़ों ट्रक हम एक साथ लेकर आ सकते हैं। लेकिन हम वायुयान के माध्यम से नहीं जा सकते हैं। इसलिए इस जो बंदरगाह होता है, इसके लिए बनाया जाता है। तो बंदरगाह बनते कहाँ हैं? जहाँ पर जहाज़ जहाज़ कहाँ पर होंगे? पानी वाले जहाज़। जहाँ पर जल होगा, तो जल कहाँ पर होंगे? तो अपने पूरे भारत में जल फैला हुआ है। लेकिन अब बात ये होती है, तो पूरी जगह बंदरगाह है? हाँ, पूरे भारत में लगभग 200 प्लस बंदरगाह हैं। लेकिन जो आपके पेपर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लगभग केवल 13 बंदरगाह को आपको बताएँगे, जो आपके पेपर में आएगा। उन्हीं में से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो देखिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये मेरा कौन-सा है? कांडला बंदरगाह। कौन-सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। उसके बाद जो दूसरा मेरा आने वाला है, वो है कहाँ पर है? यहाँ देखिए, अगर हम इसको थोड़ा-सा यहाँ पर रिमूव करके ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर ऊपर मेरा हो जाएगा मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह, सी पोर्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पर है एक जेएनपीटी, जिसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। जेएनपीटी, जेएनपीटी। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद आप जाते हैं तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको गोवा, जहाँ पर आपको पता है महाराष्ट्र का सीमा समाप्त होता है। वहीं पे एक छोटा सा राज्य, उसका नाम कौन है? गोवा है। तो गोवा में एक मेरी बंदरगाह है, वो कौन है? मारमुगाओ। मार मुगाओ, मुगाओ, मारमुगाओ, या मोरमुगाओ भी कह सकते हैं, मारमुगाओ है। उसके बाद जो मेरा आता है बंदरगाह, गोवा के बाद आपको मिलेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक का राजधानी क्या है? बंगलुरु है। बंगलुरु काट दीजिए, मंगलुरु कह दीजिए, हो जाएगा इसकी बंदरगाह। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है। तो बंगलुरु में बा हटेगा तो क्या हो जाएगा? मंगलुरु। तो मंगलुरु, इसकी मंगलुरु इसकी बंदरगाह है। उसके बाद मेरा आता है कौन-सा? कर्नाटक में। का भाई सबका हम आगे राजधानी देखेंगे, कौन-सा किस राज्य में है, सब क्लियर हो जाएगा। मंगलुरु के बाद आता है कोच्चि। केरल में क्या होता है? कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद आएगा इसमें तमिलनाडु में, ता से तमिल, ता से तूती, तूती, तूती कोरिन, तूती कोरिन। उसके बाद मेरा आएगा नीचे, यहाँ पर है तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। पहला हो गया तूतीकोरिन, दूसरा हो गया मेरा एन्नोर, एन्नोर। उसके बाद मेरा आएगा तीसरा, इसी के साथ जैसे मैंने इसको दिखाया है वैसे इसको बता देते हैं। ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे अलग हो जाता है, लेकिन इसकी जो सीमा है राज्य का, ऐसे-ऐसे है, देखो ध्यान देना, ऐसे है। तो ध्यान रखना ये किसमें आ जाता है? चेन्नई में। तो यहाँ पर हमको देते हैं चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। उसके बाद आप चलते हैं विशाखापट्टनम मिलेगा, विशाखापट्टनम। तो यहाँ आपको दिखाते हैं
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हो गया राजधानी वो बंदरगाह। उसके बाद जो मेरा आएगा वो है उड़ीसा में है, उसका नाम है पारादीप, पारादीप। उसके बाद मेरा यहाँ पर है, जानते हो पश्चिम बंगाल में है, उस सबसे पुराना बंदरगाह जिसको आप नाम जानते हैं, इसको जहाँ पहले जानते थे इसको कोलकाता के नाम से, इसका नाम बदल दिया गया। अभी क्या नाम पड़ा सब बताइए, कोलकाता लिखा गया है। और यहीं पे छोटा सा बंदरगाह, उसका नाम क्या है, हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। अगर आपसे कोई बंदरगाह पूछती है, देखिए आप इसके सामने एक होता है यहाँ पर, ये क्या है, आप सब समझ गए होंगे कि मैंने इसको बनाया है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पर एक बंदरगाह यहाँ पर है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और एक बंदरगाह यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या बताएं, इसके नीचे एक बंदरगाह जो श्रीलंका होता है, श्रीलंका में एक बंदरगाह होता है, इस साइड पड़ेगा। इसे मान लो ये मेरा कौन है, इंडिया है, ये श्रीलंका है। तो यहाँ पर जो स्थान, इसका नाम एक बंदरगाह यहाँ पर है कोलंबो, कोलंबो, ये बंदरगाह यहाँ पर है। तो मैंने आपको सारे बंदरगाहों को बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ बंदरगाहों का नाम जो है नवीनीकरण हो गया है। इसको आप बोला गया नवमंगलुरु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, इसका नाम हो गया है दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। कांडाला नाम हट के कौन हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया। और इसका नाम हट के क्या बन गया है, कोलकाता का नाम हट के क्या बन गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका नाम हो चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसका नाम हो गया है, कोलकाता जो बंदरगाह था उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है। तो हमारे भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन होगा, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये हल्दिया हो गया, पारादीप। तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, गुजरात में कौन सा बंदरगाह, तो गुजरात में मेरा बंदरगाह है, गुजरात में कांडाला या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, जेएनपीटी बंदरगाह। गोवा में, गोवा मार मुगाव इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक कौन है, गोवा है, गोवा। मंगलुरु मतलब बंगलुरु, बंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की, तो कर्नाटक में है ये, कर्नाटक में, कर्नाटक में है मंगलुरु बंदरगाह। कोच्चि है केरल में, कोच्चि है, कौन चीज है केरल में, तो केरल में है कोच्चि, केरल। ये तूती मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु में तीन बंदरगाह हैं, और भी बंदरगाह हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बताए गए हैं इतने ही हैं, 13। देखिए आप गिनती करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर 6, 12, 1, 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक दिखाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको लेकर 14 हो गया। आपको मैंने 14 बता दिया है। तो ये जो आपको बंदरगाह दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पेपर के बेस पर बनाए गए हैं। तो याद रखना, ऐसे बंदरगाह है जो आपके, आप इसको छोड़कर भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो याद रखना। तमिलनाडु में तूतीकोरिन और एन्नोर और चेन्नई, 3। चेन्नई तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको मैंने अभी समझाया था, इसकी राजधानी, तमिलनाडु राजधानी क्या होती है, चेन्नई होती है। तो चेन्नई एक बंदरगाह भी है और उसकी राजधानी भी है। और विशाखापट्टनम क्या है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, वो आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। और पारादीप कहाँ पर है, ओडिशा में, ओडिशा, उड़ीसा में है। और ये हल्दिया कहाँ पर, ये कोलकाता में ही भी है, कोलकाता में भी है, ध्यान रखना। कोलकाता हो गया। तो ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है ये पोर्ट ब्लेयर। और मैंने भी एक दिखाया था कोलंबो कहाँ पर, किसकी किसकी बंदरगाह है, कहाँ पर, कहाँ की बंदरगाह है, वो है श्रीलंका की, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा बंदरगाह आपसे पूछने वाले नहीं है। ये बंदरगाह मुख्य रूप से है, जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मेरा जो टॉपिक आने वाला है कौन सा है, नदियों का आने वाला है। तो आपको नदी बताई जाएंगी, उसके बाद पर्वत बताएंगे, फिर उसके बाद खनिज, खनिज में सब कुछ उसी पर हमारा वीडियो हो जाए, लास्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि मैंने राज्य बता दिया, मंदिर बता दिया, बंदरगाह बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नदियाँ। तो देखिए अपने जो भारत में बहुत नदियाँ हैं, लेकिन जो आपके पेपर के बेस पे है वो मैं आपको केवल हर एक दिशा से आपको कम से कम 2 नदी, 3 नदी, 4 नदियाँ बता देते हैं, जिससे आपको पेपर से कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पूर्व 2 नदियों का नाम लिखो, पश्चिमी 2 नदियों का नाम लिखो, या दक्षिणी या उत्तरी किसी भी दिशा से आप पूछ सकते हैं। तो वही आपको बता रहे हैं, तो उससे भयभीत ना होइए। आपका जो भी पेपर होगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा धैर्य रखिए बस। चलिए, नदी कैसे होती है, नदी मतलब जल, जल मतलब नीला से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ऊपर की दिशा से। तो उत्तर से जो बहने वाली नदियाँ हैं, यहाँ दिखाने में ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले सिंधु,
झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। देखो इसका नाम ऐड कर देते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला है, यहाँ से जो नदियाँ उत्तर नदी आ रही है, सबसे पहले कौन है? सिंधु, झेलम, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, सतलुज। ध्यान रहे कि जो आपको ब्यास बता रहे हैं, जो ब्यास है ये इसकी सहायक नदी है किसकी? सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो आपका जो उत्तरी नदी मैंने बताया, 5 नदी के इकट्ठे बता दिया। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। याद रखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। इसको ध्यान रखना। फिर इधर से 2 नदियाँ आती हैं। एक आता है, यहाँ से एक नदी का नाम है आता है और ब्रह्मपुत्र का रूप ले लेता है। ठीक है? ये ब्रह्मपुत्र का रूप लेता है। कौन सी नदियाँ हैं? इसका नाम आपको दे देते हैं। इसका नाम है देहांग। देहांग नाम है, इसका नाम है लोहित। देहांग और लोहित, ये जो 2 नदियाँ आती हैं उधर से, तो इन दोनों किसका रूप ले लेती हैं? ब्रह्मपुत्र का रूप ले लेती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की नदियाँ इधर से बहते-बहते आप कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर होगा? बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर भी खाड़ी भी हम बता देंगे। देखो याद आ गया तो खाड़ी बता दिया जाएगा। खाड़ी कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी है? तो यहाँ पर आपको देहांग और लोहित। तो ध्यान दीजिए, आपको दिशा मैंने बताया नहीं, भूल गया, सॉरी। तो सबसे जो ऊपर वाली दिशा होती है, देखो ऊपर वाला, ऊपर से ऊ आया ना, ऊ मतलब ऊपर, ऊ मतलब उत्तर। तो उत्तर, ऊ से उत्तर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। नॉर्थ बोलते हैं ना, न्यूज़ का फुल फॉर्म जो है नॉर्थ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो मेरा है ये कौन होगा? उत्तर का होगा। तो ये, अरे जब उत्तर हो तो नीचे कौन होगा? दक्षिण होगा। कौन होगा ये? दक्षिण। उसके बाद इसका इंग्लिश बोलते हैं SHOUT, साउथ। उसके बाद देखिए इधर कौन होगा? देखिए कभी भी जब आप मैप उठाएंगे तो आप मैप सामने ऐसे खड़े होंगे, तो मैप का जो आपका दाहिना साइड होगा, दाहिना साइड, वो हमेशा कौन बताएगा? पूरब साइड बताएगा। तो इसका साइड कौन बताएगा? पूरब। ये मेरा पूरब दिशा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ईस्ट। ईस्ट देवता भगवान, देखो सूर्य किधर से निकलते हैं? पूरब साइड से निकलते हैं, इसीलिए ईस्ट देवता जो होते हैं सूर्य को माने जाते हैं। तो ईस्ट देवता हो गए। अब पूरब हो गया, अगर उधर पूरब कौन होगा? पश्चिम होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? वेस्ट होती है। वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिसको बोलते हैं न्यूज़, NEWS। तो पूरब से जो नदियाँ आ रही कौन सी? दिहांग और लोहित। अब आपको दक्षिण नदी बताने वाले हैं। जो देखो नदियाँ इधर से नहीं जाती हैं, लेकिन दक्षिण कौन-कौन नदी है ये आपको बताना है। नदियाँ हमेशा इधर से जाके समुद्र में समाहित हो जाती हैं। समुद्र नहीं, महासागर इसमें समाहित हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, ये मेरी जो नदियाँ आ रही हैं, वो इधर से भारत से हो आती हैं, इस महासागर में विलीन हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसमें, ये मेरा आपको दिखाते हैं कृष्णा। कृष्णा नदी, उसके बाद पेन्नार का नदी कह सकते हो, पेन्नार नदी एक है। उसके बाद कावेरी कह सकते हो, कावेरी नदी। उसके बाद कौन है? मेरा लास्ट दिखाते हैं आपको, वैगई नदी। कौन-कौन सा है? कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वैगई। तो कापे कावे वही हाल है। कापे कौवे का हाल, यानी का से कृष्णा नदी, पे से पेन्नार और का से कावेरी नदी और वै से वैगई। तो कृष्णा, कावेरी, वैगई और पेन्नार। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न में 2 ही नदियाँ पूछे जाएँगे, तो कृष्णा, कावेरी दोनों को याद रख लेना। ऊपर से सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास, किसी का भी याद कर लेना। लेकिन आपको 5-5 मैंने 4-5 इसलिए बता रहे हैं, जिससे आपको पेपर में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। अगर आपको बता दें एक ऐसी नदी यहाँ पर है, उसको ना पलार कह सकते हो, पलार नदी है। तो चाहे जो भी, मैंने आपको 4-5 नदी बता रहे हैं, इसलिए से कोई बोलो कम से कम 1 याद कर, 2 याद ज़रूर करना। 2 कम से कम याद करके जाना। उसके बाद आप इधर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ताप्ती। को मिलेगा? तापी, तापी नदी, ताप्ती जिसको बोलते हैं आप, तापी। और यहाँ पर इनको मिलेगा नर्मदा। नर्मदा और तापी 2 नदियाँ हैं जो इधर से, ध्यान रखना, भारत की सभी नदियाँ पश्चिम में नहीं पूरब में जाके समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन जो 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम में जाके मिलती हैं, तो नर्मदा, तापी। और एक यहीं पर कौन है इसका है, यहाँ पर एक है साबरमती। कौन है? साबरमती, साबरमती नदी। और इसी में एक है लूनी। देखो मैंने लगभग-लगभग आपको सारे एरिया से मैंने आपको 1-2 नदी का नाम बता दिया है। तो किसी भी दिशा से पूछेगा, अगर आप लोग नहीं कर पाएँगे तो इसका मतलब आप लोग पढ़े नहीं ढंग से। तो मैं आपके फ़ायदे के लिए लेके आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट किसके लिए मैंने बनाया है? केवल मैंने बताया है
क्लास 10 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देने देगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो स्पेशली लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए लेकर आया हूँ। अगर हाँ, आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, पर्वतों के बारे में पढ़ना है, झील के बारे में पढ़ना है, सागर, महासागर किसी के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको सारा का सारा वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो मेरा ये वीडियो है, ये केवल क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशली है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीपी हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी हुआ एंड एक छोटा-मोटा लेखपाल हो जाता है और कई जो कॉम्पिटिशन के पेपर होते हैं, सब में फ़ायदे हैं। सीटेट, टेट, सीटेट जो ही बच्चे आप देखिए कितनी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो मैथ से 1, 2, 4 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। हाँ, ये मत सोचिए कि उसमें नदी पूछेगा, नदी नहीं पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है ना। कम से कम मैप से क्या होता है, आपको स्थान क्लियर रहता है। जब आपको स्थान पता हो जाएगा, तो आप लोग भूल-चूक से वहाँ पहुँचेंगे ही। तो यही याद रखना, कम से कम स्थान जान लीजिए। तो ये मैंने आपको आपके सामने नदियों का डायग्राम बना के दिखा दिया है, कौन सी नदी किस साइड से निकलती हैं। सारी नदियाँ एक ही में समाहित हो गई हैं। अब बहुत सारी नदी हैं, थोड़ी सी नदी यहाँ पर है, देखिए गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, यमुना, सरस्वती, सोन और बेतवा, सब बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं इसको बताने का कोई मतलब भी नहीं होता है। अगर है तो बता दे रहे हैं। गंगा, यमुना, यहाँ पे है कोसी, गंडक, घाघरा, कोसी, गंडक, घाघरा और उसके बाद है गंगा है, गोमती है, यमुना है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। यहाँ बेतवा, यहाँ सोन है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जब मैं नदी का क्लास लेके आऊँगा, तो उसमें सारी जो हमारे भारत की सारी नदियों का समापन एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। किसी का नदी तंत्र पढ़ना है तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा, एक-एक नदी का मैं अलग से बनाना पड़े, जैसे उसका बेसिन बेसिन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, सब आपको अलग-अलग बताएँगे। अभी के लिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बताएँगे भी हम। उसके बाद मेरा नंबर कौन-सा आता है, और सॉरी बच्चों, मैंने एक भूल गया था अभी आपको बताने के लिए, क्या, ये जो मैंने आपको ऊपर था आपका नर्मदा, नीचे था ताप्ती, तो उसको बाय मिस्टेक उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो ये ऊपर जो मेरा दिया है उसका नाम है नर्मदा, नर्मदा देवी, उसके बाद ये ताप्ती नदी, ठीक है? ये ताप्ती था, इसको आप लोग चेंज कर लेना, मैं बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। तो आपको पर्वत बताते हैं। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन है, वो K2 भारत का। विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, भारत का पूछेगा तो K2 है, ध्यान रखना। तो आपसे वो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेंगे कुछ ऐसा पर्वत जो आपसे पेपर में लगभग आ सकता है, वो कौन है? जैसे पूछ लेगा कि अरावली पर्वत कहाँ है, तो अरावली पर्वत ये है। ये अरावली पर्वत, आपको ज़्यादा नहीं पर्वत बताएँगे, बाकी वो बताएँ जो आपके पेपर में लगभग आ सकता है। एक सुलेमान पर्वत यहाँ है, ये कौन है? सुलेमान पर्वत है। यहाँ है शिवालिक पर्वत, एक देखो यहीं पर एक है नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत यहाँ है, नंदा देवी पर्वत, ध्यान रखना। अभी सबका नाम हम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 1 छोटा, 2, 3, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंती 3 पर्वत हैं वहाँ पर। उसके बाद एक है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत हो गए। जो आपके पेपर के लिए बट वही बता रहे हैं, बाकी पर्वत बहुत हैं। अन्नामलई पर्वत यहाँ दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर है अन्नामलई पर्वत, नल्लामाला पर्वत, महादेव पर्वत हो गया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। एक है यहाँ कैमरून पर्वत, डाल दीजिए कैमरून पर्वत, यहाँ बालाघाट पर्वत, ये पालघाट पर्वत, ये बालाघाट पर्वत। तो बस आपको इतने पर्वत बताना है, ज़्यादा नहीं बताना, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बस। इसका नाम है सुलेमान, सुलेमान पर्वत, इसका नाम है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक पर्वत, इसका नाम है, अभी बताया मैंने, अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी इसको बोल सकते हैं, अरावली श्रेणी। और ये मेरे कौन है, विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत है। और ये कौन है, नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत, ये कौन है मेरा, विंध्याचल हो गया। सतपुड़ा, इसका कौन है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा, ये है महादेव, महादेव। ये बालाघाट है, बालाघाट इसको बोलते हैं, पालघाट, पालघाट। ये मेरा है, ये नल्ला माला है, इसको बोल सकते हैं नल्ला माला, नल्ला माला पर्वत, इसका नाम है अन्नामलाई, अन्ना मलाई पर्वत, सब पर्वत है ये, ठीक। मैं इसको बता दिया हूँ, इसको पर्वत बता रहा हूँ। अन्नामलाई इसको बोलते हैं केमरून है, केमरून।
केमरून पर्वत। इतने इंपॉर्टेंट पर्वत आपको बताएं जो आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा कौन है, इसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया, बहुत सारे पर्वत हैं। हम जब आपको पर्वत का रिलेशन लिखेंगे तो आपको सब बताएंगे, लेकिन अभी मैं अगर इसको सब एक में बताए तो मेरा वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो बच्चों को बहुत परेशानी होगा। तो इसलिए आपको थोड़े से वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताना, जैसे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप पूछ सकता है कि दो पर्वत का नाम लिखो, कम से कम अगर देखेंगे तो आपको किसी न किसी पर्वत का नाम याद आ ही जाएगा। तो ये मेरा था आपको पर्वत आपको बताया कुछ जो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखो जास्कर श्रेणी है, और है कंचनजंगा है, केटू है, यही सब का सब पर्वत है। तो ये हिमालय श्रेणी, देखो हिमालय जो श्रेणी था वो इसी का ही जो छोटा छोटा पार्ट है उसका सब नाम अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। तो मैं पर्वत का अलग से लेसन लेके आऊंगा जिसमें सारे पर्वत ही बताए जाएंगे। अभी मैं केवल इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे कक्षा 10 में पेपर आने वाला उन लोग का सब उसी में आ जाए। तो मैंने पर्वत को भी, अब आपको बताना है खनिज। इसी के साथ मेरा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। चलो अभी याद आया बता दें, कम से कम खाड़ी, नहीं तो आप लोग का खाड़ी छूट जाएगा। तो देखिए जो खाड़ी क्या होता है, जिसका जैसे देखो वी दिख रहा है, वी का मतलब तीन ओर देखो, ये क्या हो गया, ये स्थल हो गया, स्थल। जिसके तीन ओर स्थल हो और एक ओर क्या हो, जमीन हो, उसे कहते हैं खाड़ी। जिसके तीन ओर से क्या हो, जमीन हो, और एक ओर से क्या हो, जल हो। तीन ओर से क्या, स्थल, एक ओर से जल। तो जो बीच का कोने में जल होता है उसे कहते हैं खाड़ी। चलो तो खाड़ी आप लोग समझ में आ गया। जैसे ये देखो, ए भी स्थल, ए भी स्थल, ए भी स्थल, ये बीच में एक पानी है, उसका देख क्या बन गया, खाड़ी। तो यहाँ सबसे पहले जो खाड़ी उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की, ये कच्छ की खाड़ी हो गया। ये देखो एक कोना यहाँ भी आपको दिख रहा बना, तो यहाँ कौन होगा, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी हो गया। उसके बाद आपको कोना देखेगा यहाँ, जब मेरा चलेगा ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। उसके बाद आपको आएंगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा देखो सबसे व्यस्त, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा है, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या मन्नार खाड़ी, इस चारों खाड़ी में से आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर पूछ जाएगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाड़ी में। तो आपको मैं बता रहा था खनिज, देखिए जिनसे आपका लाभ होता है उसे कहते हैं खनिज। चाहे वो एक मेरा ये राज्य ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया किसका हम बात कर रहे हैं। तो ये मेरा है कर्नाटक, एक ऐसा राज्य है जो आपको हर प्रश्न से लगभग बचा सकता है। चलिए हम तीर मार देते हैं, देखो तीर दिखाएंगे। फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6। अब आपका कहने का मतलब ये क्या है, तो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, यहाँ आप क्या क्या पा सकते हैं। सबसे पहले लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, उसके बाद है ये फिर इस्पात, सोना, चांदा चांदी, और इसमें कह सकते हैं सीमेंट। देख लीजिए, लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, इस्पात, सीमेंट इत्यादि, इतना आप इसी में अपने कर्नाटक में सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, हाँ इसी में आपका है, और भी कह सकते हैं सूती वस्त्र। ध्यान देना, एक इसमें होता है चीनी उत्पादक क्षेत्र का, सबसे ज्यादा पूछे प्रश्न में ही आता है कि चीनी उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो एक जहां पर बंगाल की खाड़ी है वहीं पर उड़ीसा एक राजधानी राज्य, और राज्य की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा में गोला करना, और यहाँ कहते हैं गन्ना, यानी चीनी उत्पादक, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक यहीं पर होता है इस क्षेत्र में। उसके बाद होता है सूती वस्त्र हो गया, और क्या हो सकता है इसमें, चमड़ा, चमड़ा उत्पादक हो जाता है। और इसमें क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम। अब आप सोचेंगे कि हमको एक ही में क्यों बता रहे, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस अगर हम एक में बताए रहेंगे तो चाहे जो भी प्रश्न पूछे आपसे कि एक हमको इस्पात उत्पादक क्षेत्र, इस्पात मतलब स्टील, इस स्टील उत्पादक स्थान बताओ, तो आप कहीं भी आप कर्नाटक का स्थान चुन लेना, कहीं भी टिक कर देंगे, मेरा आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें एक छोटा समय मिलेगा तो उसमें आप कहाँ टिक दें, लेकिन आप लगभग एग्जैक्ट कर्नाटक समझ के आप क्लिक या टिक कर सकते हैं। सूती वस्त्रों के सोना, तांबा, मैग्नीज, इस्पात, और हाँ इसमें पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम देखिए मैं आपको एक ही इसलिए बता रहा हूँ, जैसे सब आपका इसी में खत्म हो जाए। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछेगा तो कोयला मेरा ये है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल लेकर कहीं भी आप लगा देंगे तो मेरा कोयला उत्पादक क्षेत्र एक कौन होगा? कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयला उत्पादक क्षेत्र, पड़वा ऊर्जा केंद्र। अब देखो एक मैं और गोला बना रहा हूँ, देखिए इसको मैंने, ये देखिए ये मेरा किसका स्थान है? आप लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश का, तो ये आंध्र प्रदेश का है, छोटा सा ही है। सब देखिए इस साइड का है, इसलिए हम सब यहीं लेंगे, सब यहीं से लेंगे, ठीक। हीरा, हीरा उत्पादक देखिए हीरा है। परमाणु ऊर्जा ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा केंद्र भी है यहाँ पर, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, हीरा। और यहाँ लोहा भी होता है, ऐसी बात है, यहाँ भी लोहा होता है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये तो मैं आपको ये इस खनिज के माध्यम से, खनिज मैंने लेसन लिया था, बाकी इसमें खनिज तो केवल पेट्रोलियम है, ये सब है। लेकिन आपको मैंने ये सब बताया इसलिए इससे आप किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और हाँ, मैं आप कुछ और बता दे रहा हूँ इसके एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए अगर ये सब के अलावा कुछ पूछ रहा है तो शायद है इस बार आपसे कुछ छूटने वाला नहीं है। मैंने सब कुछ अपने इस वीडियो में समाहित कर दिया है। हाँ, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए या फिर जो मैंने पढ़ा है इसी का ही आपको फ़ोटो चाहिए, तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, जो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्धि वस्त्र हो गया? देखिए, आप बताइए ये कन्फर्म? उसके बाद समझिएगा, यहीं पर इसी स्थान में है चार मीनार। चार मीनार यहीं पर है। तो कुतुब मीनार कहाँ है? चार मीनार यहाँ, तो कुतुब मीनार दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार आप लोग सब सुने होंगे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ताजमहल कहाँ? आगरा में। आगरा में, आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो मेरे यूपी में कौन है? ये ताजमहल है। आगरा, आगरा जो है आगरा में ताजमहल यूपी। और देखिए कोई भी गुफा पूछेगा, कोई भी गुफा, जैसे अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, कोई भी गुफा पूछेगा तुरंत आप लोग आंख बंद कीजिए, बता दीजिए गुफा। ये देखिए गुफा किसका क्षेत्र बता रहा हूँ? गुफा है इसका महाराष्ट्र का, गुमानी दे रहे सॉरी, ये गुफा है। गुफा है अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये गुफा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप कोई भी गुफा होगा, गुफा कोई पूछे तो आप लोग यहाँ से आप लगा दीजिएगा गुफा हो गया, ठीक है। उसके बाद तो शायद कुछ छूट नहीं रहा है, बाकी जो छूट रहा उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बेटा। लेकिन अब आपको इसी पर अपने वीडियो को मैं रोकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो ठीक नहीं होगा ना। तो इतना समय आप इस वीडियो को देखने में दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अब एक ही एक टॉपिक के बाद। जैसे मैंने अगर खाड़ी बताया, मैंने पूरे खाड़ी को समझाऊंगा, पूरे मैप से कोई प्रश्न आपसे छूट नहीं सकता, ये मैं दावत नहीं कर सकता, लेकिन मैं तब विश्वास रखूंगा कि आपसे कोई प्रश्न छूटने ना पाए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सहायता मिली होगी। अगर आपको इस प्रकार से और वीडियो देखना है, किसी भी लाइन का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मैंने आप ये वीडियो ही बनाया है, आप ये चैनल बनाया है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पर। तो ये बस 10 के क्लास 10th कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैंने स्पेशली बनाया, जिससे बच्चे पेपर हम लोग का आने वाला है, हो सकता है ऐसे प्रश्न उसमें पूछे जाए, तो उन लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको बनाया है। मैंने और भी जो वीडियो दिक्कत होगा आप लोग को सब बता देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।